वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलस्ट्रेशन 52 की थी, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन 53। स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा हमारा टिप्पीरी। उसके लिए 4.69 पेज पे देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 2,50,000 minus 1 lakh gives us 1,50,000. Tippiri I interim dividend not given here. P proposed dividend not given here. Then moving on to next P, provision for tax. Please have a look. हमें दो प्रोविजन फॉर टैक्स की वैल्यूज गिवन है, इस साल की और पिछले साल की। हम करंट ईयर की उठाएंगे बिकॉज ये वो सेटअप आ गया जहाँ पर हमें दो वैल्यूज गिवन हो। करंट ईयर का जाएगा ऊपर टिप्पीरी में, लास्ट ईयर की जाएगी इनकम टैक्स पेड। सो प्लस आएगा 1,50,000, सॉरी 2 लाख जो है वो आएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का करंट ईयर का, वो ऊपर एडअप हो जाएगा। 2 लाख प्लस जो आपका सरप्लस का डिफरेंस था, टुगेदर दे विल मेक आवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। देन हमें जाना है नेक्स्ट आइटम पर। नेक्स्ट आइटम हमारे पास फीफा डिप होगा, आइटम्स टू बी एडेड। फॉर फीफा डिप वी हैव आई इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 6 गिवन है, उस पे जाइए, आपको मिलेगी गुडविल। गुडविल हमारी कम हो रही है 50,000 से, गुडविल अमोर्टाइज्ड आ जाएगा। एफए के लिए अब हम चलते हैं अकाउंट बनाने में। अकाउंट हमारे पास बनेगा मशीनरी का अकाउंट, जो आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगा। मशीनरी का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। मशीनरी एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस 10,55,000। पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा मैं बिकॉज पर्टिकुलर्स लिखने लग जाएंगे तो फिर ये क्विक रिवीजन वीडियो नहीं रहेगी। 16,75,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1,40,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2,10,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस गिवन हैं, इसलिए हमारे एसेट के अकाउंट में सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन जाएगी, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। और जो हमारा फॉर्मेट है उसका, वो आपको याद होना चाहिए, कॉस्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉस्ट है इट इज 80,000। उसके ऊपर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो है हमारे पास 40,000। बुक वैल्यू हमारे पास आ गई 40,000। सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000 लेस लॉस 10,000, 40 माइनस 10 गिव्स अस 30,000। तो यहां पर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आएगा 40,000, इधर टू मशीनरी आएगा 40,000, बाय बैंक आएगा 30,000, बाय लॉस आएगा 10,000। 250 minus 140 is 110. This is your D of dip depreciation. इधर का टोटल, उसमें से 1055 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है 7 लाख। दिस इज टू बैंक, दिस इज बाय बैंक। वापस चलते हैं फीफा डिप पे। एफ आई हो चुका था, एफ ए आ गया 10,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। डी आ गया डेप्रीसिएशन 1,10,000। आई इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट्स टू अकाउंट्स पे जाइए। 12% डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स ईयर के एंड में इशू हो रहे हैं, तो वैल्यू उठेगी ईयर के बिगिनिंग की फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। 3,50,000, 12% गिव्स अस 42,000। डी के बाद आई हो गया जी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स। पी हमारे पास है नहीं, फीफा डिप हमारा खत्म हो गया। मूविंग ऑन टू द आइटम्स ऑफ ड्रिप, वी डोंट हैव एनी आइटम ऑफ ड्रिप हियर। उसके बाद चलते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ध्यान दीजिए फिर से, करंट लाइबिलिटीज होने के बावजूद वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कुछ नहीं आएगा बिकॉज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। करंट एसेट्स पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। करंट इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज आपकी बढ़ रही है, बट मूव टू द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ इन्वेंट्री, इट इज स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड 50,000 से बढ़ रहा है, माइनस होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड के पॉइंट पे जाके आता है।
आपका पहुंच गए आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स पेड, पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स विच इज 1,25,000 इज टू बी टेकन एज इनकम टैक्स पेड, माइनस करके आपकी ऑपरेटिंग खत्म हो गई। ऑपरेटिंग के बाद हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इनफ्लो, परचेज ऑफ मशीनरी आउटफ्लो। उसके बाद आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स थे लेकिन वो हम यूज कर चुके हैं फीफा डिप के अंदर, पेटेंट्स, गुडविल अमोर्टाइज्ड। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है जो 1 लाख से 150 हो गई, बढ़ गई। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 50,000 आउटफ्लो, प्लस माइनस करिएगा आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर कैपिटल पे जाइए, कोई नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है, आप सिंपल लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि 7 लाख से 9 लाख हो गए। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट्स टू अकाउंट्स पे जाएंगे, आपके डिवेंचर्स 350 से 450 हो गए, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ 12% डिवेंचर्स 1 लाख इनफ्लो। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नोट्स टू अकाउंट्स पे जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इनफ्लो। अब आपने सोर्सेज ऑफ फंड्स केटर कर लिए, नाउ यू हैव टू केटर टू द कॉस्ट ऑफ द फंड्स। शेयर कैपिटल की कॉस्ट डिविडेंड जो आपके क्वेश्चन में है नहीं, डिवेंचर की कॉस्ट इंटरेस्ट बिल्कुल है, जो फीफा डिप में निकाला था वही जो है वो आप नीचे जाकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एज एन आउटफ्लो शो करेंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपका रोमन न्यूमरल 1 2 3 हो गया, 4 हो गया। 4 रोमन न्यूमरल आपका जो है, अगले पेज पे आ जाइए, आपको 4th रोमन न्यूमरल देता है निल, मीन्स 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू निल इन दिस वेरी क्वेश्चन। आपका जो 5th पॉइंट आता है वो है एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्लीज ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा। करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है तकरीबन हर ऑल्टरनेटिव ईयर या कभी कभी कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपके बोर्ड के पेपर में आ जाती है। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है हमारी, वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट दोनों में आएगी। करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चेक करिए ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करंट एसेट्स में पड़ी है 70,000 की, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग पड़े हैं नॉट 70,000 की करंट इन्वेस्टमेंट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक कर लीजिए 43,000 के, 73 एंड 43 जी 1,13,000। आपके पास 4th पॉइंट का आंसर था निल, ये बन गया 1,13,000। अब हमारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी मैंने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है मैंने 54th इलस्ट्रेशन खोल ली थी जी, आपकी इलस्ट्रेशन चल रही है 53rd। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 70,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 43, आंसर 113, बिल्कुल ठीक है, ओके है जी। ये आ गया आपका 5th पॉइंट। उसके बाद 6th पॉइंट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें फिर से हम लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेकिन यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएंगे क्लोजिंग। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्लोजिंग इलस्ट्रेशन 53 में हमारे पास है 40,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 73 एंड 40 गिव्स अस 1,13,000। So this is a very important point which you have to keep in mind at the end of the question, that is how to finish off your step 5th and 6th. Current investments, cash and cash equivalent, current investments, cash and cash equivalent. So this is your illustration 53, where the important point is your manufacturing of or preparing of your machinery account and accumulated depreciation account, and how to close your question when in the question you have current investments and cash equivalent. TS question number 45, 42, 43. These are the questions for practice related to this illustration. Let's finish off the next illustration also in this very video only. That is illustration 54. If you have a look at the end of this illustration, you will find a bracket CBSE 2019 modified. So this question came in board exam and this is a part of your book now.
Again, we have to calculate cash flow. We have to make cash flow statement for the year ended 31st March 2018. Our starting point will be reserves and surplus, surplus difference, closing minus opening. That is 4 lakh minus 5 lakh. Important point now. 4 lakh minus 5 lakh gives us minus 1 lakh. So there is no net profit, there is net loss. अब उनकी एंड में देख लीजिए आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्यूशन, दे हैव रिटन नेट प्रॉफिट, but net profit is illustrated by the amount which is under the brackets. In the details column, it is 24,000 under the brackets. Now, how 24,000 came? Our starting point was 4 lakh minus 5 lakh. It is 1 lakh. Then TPR T transfer to reserve नहीं है. I interim dividend नहीं है. P proposed dividend नहीं है. अगला P प्रोविजन फॉर टैक्स है. दो वैल्यूज गिवन है. करंट ईयर का आएगा 76,000 प्रोविजन फॉर टैक्स, 24,000 स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव. मूविंग ऑन टू फीफा डिप. F है नहीं आए. इनटैंजिबल एसेट्स 7 से 8 लाख हो गए हैं. इसका मतलब हमने इनटैंजिबल एसेट्स बाय किए हैं. यहां नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, परचेज ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स. एफए के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलिए. फिर से ये दोनों अकाउंट्स बनने हैं. आपके मशीन की कॉस्ट जो है इट इज 8 लाख. उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है वो है 3,20,000. 4,80,000 जो है वो हमारे पास आ गई बुक वैल्यू. सोल्ड फॉर 6,40,000. 1,60,000 हमारे पास आ गया गेन. आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों अकाउंट्स में डाल लेंगे. इधर 320 आएगा, इधर भी 320 आएगा. बाय बैंक में 640 आएगा और गेन हमारे पास 1,60,000 का जो है गेन आएगा. और बैलेंसिंग फिगर आपकी यहाँ पर आएगी 16 लाख. हम फीफा डिप पे थे. एफए तो हमारे पास नहीं आया, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी जो अगले पेज में आप अकाउंट से देख सकते हैं. वो है 420. डिप का डी आ गया जी 4,20,000. I interest on borrowings. Have a look at additional information number 2. 1st April 2017 was the date on which the debentures were issued. So the transaction has taken place at the beginning of the year. Therefore, for the purpose of calculation of interest, value at the end needs to be taken. Value at the end is 8 lakh. 8 lakh 8% is 64,000. So this is your interest on debentures. Dip ka I. We do have an item of drip here, that is P, gain on sale of machinery. It is 1,60,000. We have moved on to operating profit before working capital changes. Moving on to working capital changes, we do have trade payable. They are increasing, so should be added. Short-term provisions are already taken care of. Current investments are not to be taken. Inventories 4 lakh to 8 lakh. There is an increase of 4 lakhs in inventory, so it should be subtracted. Then at the end, we will be subtracting income tax paid, which is last year provision, that is 56,000. So this is your operating activity. Moving on to the investing activities, we have that account of machinery from where by bank will be inflow to bank will be outflow. Then we do have intangible assets which are increasing. So purchase of intangible assets 1 lakh. That's it with your investing activity. Moving on to the financing activity, we do have share capital which is increasing by 9 lakhs. So proceeds from issue of equity shares, only shares 9 lakhs. Then we do have borrowings, debentures. They are increasing, means we have issued the debentures. Proceeds from issue of 8% debentures 3 lakhs. Then we'll have to write interest on 8% debentures 64,000 outflow. So we only have share capital, debentures and its cost as the item of financing activity. Now you can turn the page, come to page number 4.72. Now in this 4.72 page, we have the fourth Roman numeral, that is increase, net increase in cash and cash equivalent. It is not increase, it is decrease. So minus 30,000. See, again we have current investments as well as cash and cash equivalent. So add opening cash and cash equivalent, current investments opening value, then cash and cash equivalent. It is, the total is 156,000. Minus 30 plus 156 gives us 1,26,000 positive. If you have a look at the closing cash and cash equivalent, it is 89 plus 37, that is 1,27,000, 1,26,000.
So that's the video for illustration 53 and 54. Remaining illustrations will be covered in the upcoming videos. If you like these videos and if you find them beneficial, then do like, share and subscribe the channel.